Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकुलरिज्म. अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म मतलब जब स्टेट किसी भी एक रिलीजन को सुपीरियर नहीं मानता, इंफीरियर नहीं मानता, इसी को सेकुलरिज्म बुलाता है. इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. इंडिया एक सेकुलर, यहाँ पे इंडिया में सेकुलरिज्म फॉलो किया था. मतलब इंडिया में कोई भी रिलीजन को सुपीरियर नहीं माना जाता, किसी भी रिलीजन को इंफीरियर नहीं माना जाता. तो इसी को क्या बोला जा रहा है? सेकुलरिज्म. अभी ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेकुलरिज्म जो होता है वो सेकुलरिज्म करना, ये जो प्रिंसिपल है ये डेमोक्रेसी में लाया क्यों गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों ऐड किया गया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेकुलरिज्म होना जरूरी क्यों है. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, queries, you can connect me on Instagram. I am on YouTube as well. ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक. अभी अब हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म मतलब यहाँ पे स्टेट भी आ जाता है. गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म फॉलो करना चाहिए और लोगों ने भी सेकुलरिज्म फॉलो करना चाहिए. ठीक है, सेकुलरिज्म फॉलो करना चाहिए मतलब क्या? सब रिलीजन्स को इक्वल मानना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. डिस्क्रिमिनेट करना मतलब क्या? किसी को ऊंचा मानना, किसी को नीचा मानना. एक्सक्लूजन मतलब क्या? किसी को अपने साथ नहीं रखना, उसको एक्सक्लूड कर देना. और परसिक्यूशन मतलब क्या? किसी को मार देना. ठीक है, तो अभी हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि रिलीजन बेसिस पे बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी किया गया है, उनका एक्सक्लूजन भी हुआ है और तीसरा उनको परसिक्यूट भी किया है. मतलब रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा गया है. ठीक है, जूज वेर परसिक्यूटेड. अभी जो जूज जो कम्युनिटी है, हिटलर जर्मनी में, हिटलर में बहुत सारे जूस को मारा था. ठीक है, उनको बस जूस को नहीं मारा, जिप्सीज को भी मारा, जर्मन लोगों को भी उसने मारा. बहुत सारे अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग थे, ये हिटलर ने उनको मारा. तो ये कौन से बेसिस पे हिटलर ने मारा था? ये रिलीजियस बेसिस पे मारा था. ठीक है, वो कम्युनिटी से वो बहुत ज्यादा हेट करता था. नाउ हाउएवर द ज्यूज स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स. अभी ऊपर से अभी जब हिटलर ने जो ज्यूज के साथ किया, अभी ये जो ज्यूज है वो किसके साथ कर रहे हैं? वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ. मतलब ये जो गुस्सा है वो आगे कंटिन्यू रहता जा रहा है. पहले वाले ने, हिटलर ने मारा ज्यूज को, अभी जो इजराइल जो कंट्री है वो ज्यूज किसको मार रहे हैं? वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो क्रिश्चियंस को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटी को. ठीक है, अभी जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ये मुस्लिम कंट्री है. सऊदी अरेबिया जो है ये मुस्लिम कंट्री है. अभी ये मुस्लिम कंट्री जो है, ये जितने भी वहां पे सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम छोड़ के दूसरे भी रिलीजन के जो लोग रहते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. वो अपना रिलीजियस प्लेस नहीं बना सकते, अपने टेम्पल्स नहीं बना सकते, अपना फेस्टिवल्स बाहर खुलेआम सेलिब्रेट नहीं कर सकते. घर में सेलिब्रेट करना अलाउड है, पर बाहर खुलेआम सेलिब्रेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन किसने इम्पोज किया? सऊदी अरेबिया ने. ये कौन से बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. ठीक है, In all the example of history, members of one religious community either persecute or discriminate. मतलब जब हिस्ट्री की हम बात करेंगे, हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि रिलीजियस बेस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है. रिलीजन के नाम पे बहुत सारे लोग मरे भी हैं, मारे भी गए हैं. These acts of discrimination takes place more easily when one religion gives the official recognition. अभी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा, ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा कैसे मिल जाता है? जब एक स्पेसिफिक रिलीजन जब ज्यादा मेजोरिटी हो जाता है या खुद पावर अपने हाथ में ले लेता है, तब ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया एक मोनार्की कंट्री है. मोनार्की मतलब क्या? वहां पे राजा होता है जो मुस्लिम राजा है. ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान उसका नाम है. अभी मोहम्मद बिन सलमान जो है वो क्या करता है? वो बस अपने ही लोगों को वहां पे प्रमोट करते हैं, बाकी रिलीजन्स को प्रमोट नहीं करते. ठीक है, तो जब पावर जो होती है वो एक स्पेसिफिक एक रिलीजन के पास आ जाती है जो मेजोरिटी है, तब ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. अभी ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता है क्या? रिलीजन बेसिस पे अगर इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? मतलब हिंदूज को अलग ट्रीट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को अलग ट्रीट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को और अलग ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा देखने को मिलता है क्या? ठीक है, आगे चैप्टर में पढ़ते हैं. What is secularism? We know that Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against the state power. अभी फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इक्वलिटी का राइट हो गया, फ्रीडम का राइट हो गया, सेक्युलरिज्म आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें. ठीक है, और अगर ये राइट आपका अगर कोई हैम्पर हो जाता है, कोई इंडिविजुअल हैम्पर करता है या स्टेट हैम्पर करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, उसको पनिश कर सकते हो. The Indian Constitution also allows individuals the freedom to live by the religion belief. मतलब right to religion भी ये fundamental right है. मतलब आप आपका religion जो है उसको क्या कर सकते हो? प्रमोट कर सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, अपने रिलीजन के आइडियाज दूसरे लोगों को समझा सकते हो. तो इंडिया में ये जो राइट है ये कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है. In keeping with the ideas of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separation of power of religion and the power of state. अभी इंडिया राइट टू रिलीजन तो देता ही है, पर उसके साथ जो है वो इंडिया में क्या किया जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर है. मतलब जो रिलीजन है उनकी पावर सेपरेट की गई है, किससे? स्टेट से. मतलब जो गवर्नमेंट है उसको अलग ट्रीट किया जाता है
और जो रिलीजन है उसको अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, दोनों क्या है, सेपरेट है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब इंडिया का जो सेक्युलरिज्म बताया जा रहा है इसमें क्या किया जा रहा है कि जो रिलीजन है उसको अलग ट्रीट किया जाएगा और जो स्टेट है वो अलग से काम करेगा। मतलब स्टेट जो है वो किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री to function democratically. Almost all the countries of the world have more than one religious group living in them. अभी वर्ल्ड में सारे जो कंट्रीज है उनको सेकुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में कम से कम 2-3 रिलीजन के लोग रहते ही रहते हैं। तो सारे जो रिलीजन के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी। अभी हर एक कंट्री की अगर बात करते हैं अपन, तो एक ना एक कोई रिलीजन होता है, वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो मेजोरिटी में आता है। इंडिया में मेजोरिटी में हिंदूज है, सऊदी अरेबिया में मेजोरिटी में मुस्लिम्स है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में मेजोरिटी में क्रिश्चियंस है। तो हर एक जगह पे जो लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन उनकी तादाद ज्यादा होती है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, मेजोरिटी बन जाते हैं। ठीक है, if this majority religious group have access to the state power, then it could quite easily use the power and financial resources to discriminate against the persecuted person। और यही जो मेजोरिटी लोग है, ये मेजोरिटी लोग के पास अगर स्टेट का पावर आ जाए, गवर्नमेंट उनके हाथ में आ जाए, गवर्नमेंट का पैसा उनके हाथ में आ जाए, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज अगर उनके हाथ में आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको तकलीफ देंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इसलिए ये पावर आनी चाहिए क्या? पावर तो नहीं आनी चाहिए। The tyranny of the majority could result in the discrimination। अभी ये जो मेजोरिटी है वो अपने हिसाब से अपनी मनमानी करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट उनके हाथ में आ गया, गवर्नमेंट के पैसे उनके हाथ में आ गए, तो इससे क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन ये मेजोरिटी माइनॉरिटी लोगों को फेस करना पड़ेगा, कोएर्शन फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को मारा भी जाएगा रिलीजन के नाम पे। ठीक है, द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और ये जो मेजोरिटी है ये माइनॉरिटी लोगों को उनका रिलीजन भी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, उनका रिलीजन उनको वापस उनको बोल भी सकते हैं कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, जैसे सऊदी अरेबिया में हो रहा है। ठीक है, जो अगर मेजोरिटी के पास पावर आ जाती है तो वो अपनी क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। ठीक है, जो माइनॉरिटी लोगों को बोलेंगे आप आपका रिलीजन चेंज कर दो, आप हमारे रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, हमारे रूल्स आप एक्सेप्ट कर लो। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज अ वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री गारंटीज। मतलब कोई भी फॉर्म का जो डोमिनेशन होता है, भले वो रिलीजियस बेस पे हो या हमारे रूल्स फॉलो करना हो, तो ये क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब आप एक स्पेसिफिक एक ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी लोगों को कि आप हमारे हिसाब से रहिए, ठीक है, आप हमारा रिलीजन फॉलो कीजिए, आप हमारा कल्चर फॉलो करें, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बोला जा रहा है। जब डोमिनेंट लोग जो है वो उनकी चीजें अपने ऊपर थोपते हैं तब। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights is one reason why it is important to separate। और यही रीजन होता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग होना चाहिए। अगर मेजोरिटी लोगों का स्टेट पावर आ गया तो मेजोरिटी लोग माइनॉरिटी लोगों को तकलीफ देंगे, इसलिए जो स्टेट है वो रिलीजन से सेपरेट होना चाहिए, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, another reason that it is important to separate religion from the state is a democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from the religion, embrace another religion or have freedom to interpret the religion। अभी दूसरा रीजन क्या है कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है कि जो लोग हैं वो अपने हिसाब से खुद की इच्छा से रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे रिलीजन्स के आइडियाज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास फ्रीडम है। अगर लोग हैं, अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कोई आदमी है, उसको अगर मुस्लिम रिलीजन अच्छा लग रहा है तो मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, अपने हिसाब से जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो कर सकता है। ठीक है, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना ओपिनियन रिलीजन के बारे में रख सकता है। तो ठीक है, ये एक और एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जिससे स्टेट और रिलीजन क्या होनी चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता था, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसमें अनटचेबिलिटी होती थी। जो दलित लोग थे, जो बैकवर्ड लोग थे, उनको अनटचेबल्स माना जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक द प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। और इसी की वजह से आपको पता है ये अनटचेबिलिटी खराब बात है, तो आप इसको क्या करोगे, आप अगर भले ही हिंदू हो तो भी आप इसको क्या करोगे, अपोज करोगे। ठीक है, However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, अगर ये जो स्टेट की गवर्नमेंट की जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर अगर ये अनटचेबिलिटी के केस में हिंदूज के पास होती तो हिंदूज ये अनटचेबिलिटी को चेंज होने देते क्या, नहीं होने देते। अगर आप भले हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, और फिर भी आप अगर अपोज कर रहे हो तो आपके ही लोग आपको क्या करेंगे, मारेंगे।
क्यों? क्योंकि आप आपके रिलीजन को चेंज कर रहे हो, ये भी चीजें होती, इसलिए स्टेट और रिलीजन को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। These members who have control of the state power might say that there is only one interpretation of the Hinduism। मतलब जो अगर स्पेसिफिक स्टेट के पास पावर आ गई या किसी मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उसके पास स्टेट की पावर अगर आ गई, तो वो क्या बोलेंगे, जो हमारा रिलीजन एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है वही प्रिंसिपल उसमें फॉलो होने चाहिए। ठीक है, मतलब हिंदूज के पास अगर स्टेट गवर्नमेंट का पावर आ गया, ठीक है, या गवर्नमेंट का पावर आ गया, तो इससे वो क्या बोलेंगे कि जो हिंदू के जो प्रैक्टिस है वही चलते रहने चाहिए, जो गलत प्रैक्टिस है वो भी चलते रहेंगे। भले हिंदू लोग हैं, उनको रिफॉर्म्स चाहिए, उनको अनटचेबिलिटी अच्छी नहीं लग रही, फिर भी वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? अभी इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म जो होता है वो यूरोप में सेकुलरिज्म अलग फॉलो किया जाता है, इंडिया में सेकुलरिज्म अलग फॉलो किया जाता है। The Indian constitution mandates that the Indian state be secular. According to the constitution, only secular state can realize the objectives. अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये सेकुलरिज्म कंसेप्ट है, ये दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट है। अभी ये क्या क्या इंश्योर करता है? पहला, दैट वन रीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर। पहला कि जो भी डोमिनेट रीजन है, जो डोमिनेट कम्युनिटी एग्जिस्ट करे, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसने माइनॉरिटीज को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। That some members do not dominate other members of same religious community। मतलब अगर एक ही रीजन के लोग हैं उसमें भी उन्होंने डोमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हिंदूज की बात करेंगे, हिंदूज में ही अपर कास्ट लोअर कास्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, डोमिनेट नहीं करना चाहिए। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजन। मतलब जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी जबरदस्ती किसी भी कम्युनिटी पे अपना दूसरा रिलीजन एनफोर्स नहीं करना चाहिए, उनको फोर्सफुली दूसरे रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स बताए गए। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन अ वेरियस वेज टू प्रिवेंट सच डोमिनेशन। अभी ये जो इंडियन स्टेट है या इंडियन गवर्नमेंट है, ये मेक श्योर कैसे करता है कि सेकुलरिज्म चलता रहे? पहला, इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। पहले तो ये जो स्टेट है वो कोई रिलीजियस ग्रुप ऑपरेट नहीं करता। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है, वो किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता। पहला स्टेप तो ये लिया जाता है। ठीक है, भले कंट्री में कोई भी रिलीजन के लोग एग्जिस्ट कर रहे हो, पर स्टेट जो होता है वो नॉन रिलीजियस एक्टर जैसे काम करता है। In India, government spaces like law courts, police station and government schools and offices are not supposed to display or promote any religion। मतलब इंडिया में कोई भी पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है वो हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट कोर्ट्स हो गए, तो ये जगह पे कोई भी एक रिलीजन का सिंबल आपको नहीं दिखाना है, या कि आप एक भी रिलीजन को प्रमोट करने जैसी कोई एक्टिविटी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। The celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all the religious equally। अभी गवर्नमेंट के अगर स्कूल्स है, अगर फॉर गवर्नमेंट के अगर अलग अलग जगह पे स्कूल्स होते हैं, एक स्कूल में बस एक ही रिलीजन के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, किसी एक रिलीजन के प्रेयर मॉर्निंग में बोले जा रहे हैं, तो ये भी अलाउड नहीं। तो सेक्युलरिज्म जो होता है, जो गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल्स में किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। पर गवर्नमेंट जो होता है वो क्या नहीं करता, दूसरे किसी एक रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी एक रिलीजन का जो कस्टम होता है, लोग थोपते नहीं। पर अगर ये स्कूल जो है, अगर वो प्राइवेट स्कूल है, तो ये प्राइवेट स्कूल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर क्रिश्चियन स्कूल में हो तो क्रिश्चियन प्रेयर वहां पे बोल सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको बोलने के लिए लगाया जा सकता है। जो ये है फेस्टिवल है, उनके फेस्टिवल्स आपको सेलिब्रेट करने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, पर ये गवर्नमेंट स्कूल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। The second way in which the Indian secularism works to prevent the above domination is through the strategy of non-interference। अभी ये जो है, ये क्या करते हैं, सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। नॉन इंटरफेरेंस मतलब क्या, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो रिलीजन जो है वो गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स and not interfere with the religious practices, the state makes certain exceptions for the particular religious community। मतलब जो आज का इंडियन गवर्नमेंट है वो रिलीजन्स में इंटरफेयर नहीं करता, और आज के जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज है, ठीक है, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करते। पर उसको कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो रिलीजन्स के जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जाता है, और उसके जो खराब प्रिंसिपल्स है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, हर एक रिलीजन में कोई ना कुछ खराब बात होती है, वो बात को क्या करना पड़ता है, रिफॉर्म करना पड़ता है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अनटचेबिलिटी है, सती प्रथा है, ठीक है, जो वुमेन है उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ, ये चीजें थी, तो उसको चेंज करना जरूरी था। अभी इसमें एक परमजीत की स्टोरी दी है, जो सिख है, सिख मतलब जो टर्बन पहनते हैं, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। तभी अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हो तो हेलमेट पहनना आपके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, हेलमेट पहनना आपको कंपलसरी होता है। पर ये जो सिख लोग होते हैं वो अपना टर्बन पहनते हैं, उनके पास पगड़ी होती है, तो पगड़ी की वजह से वो हेलमेट नहीं पहन पाते। तो इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर देता है, एक्सेप्शन दे देता है कि जो सिख लोग हैं वो क्या नहीं, वो उन्होंने हेलमेट अगर नहीं पहना
तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया, रिलीजियस बेसिस पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए, ठीक है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट वेयरिंग अ पुर्गी, ठीक है, पुगरी और turban इन सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन टू द लॉ। ये एक्सेप्शन इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। द थर्ड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अभी ये इन्होंने कैसे किया, इंटरवीन करके ही किया, अपने लॉज चेंज कर दिए एक रिलीजन के लिए। दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदूज, डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जांपल देखा जा सकता है किसके लिए, कि जो अपर कास्ट हिंदूज है, अपर कास्ट हिंदूज किसको डोमिनेट करते हैं, लोअर कास्ट लोगों को डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है क्या कर रही है, लोगों के लिए रिलीजन्स के जो कुछ बातें होती है उसके लिए अपने लॉज चेंज कर रही है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अटैचेबिलिटी। और इसी जो हिंदू, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो हिंदू अपर कास्ट के लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी बैन कर दिया। अभी ये जो अनटचेबिलिटी थी ये हिंदू कल्चर में ये सबसे खराब बात थी, तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन कर दिया, ठीक है। इंटरवीन करने से वो जो फैक्टर था उसको बैन कर दिया, मतलब जिससे कि लोग को के पास क्या आती, इक्वालिटी आती। द स्टेट इज इंटरवीन इन द रिलीजन, और यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है। क्यों इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि लोगों को उससे इक्वालिटी नहीं मिल रही है, ये अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, जिससे जो लोग है वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। जो गलत बात हो रही है वो गलत बात को गवर्नमेंट क्या कर देती है, निकाल देती है। In order to end the social practice, it believes that discrimination excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of the country। क्या कौन से बेसिस पे उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन किया, कि ये लोगों को पहले डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हैम्पर हो रहा है। तो उसके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीजन में इंटरफेयर किया और वो फैक्टर वहां से हटा दिया। Similarly, to ensure that the laws relating to equal inheritance rights are respected, and the state may have to intervene in the religious-based personal laws of the communities। मतलब जब स्टेट, जो गवर्नमेंट के अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स अगर तोड़े जा रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं, तो जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, उसके कल्चर को चेंज कर सकता है, उसके पॉलिसीज को चेंज कर सकता है, रूल्स को। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अभी ये जो इंटरवेंशन है ये सपोर्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिलीजियस कम्युनिटीज को या रिलीजियस लोग को अपने खुद के स्कूल्स कॉलेजेस बनाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। अभी जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो उसको पैसे भी प्रोवाइड कर सकता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, जमीन भी दे सकता है। तो इन अलग अलग वेज में जो स्टेट होता है वो क्या करता है, वो रिलीजन्स को भी सपोर्ट करता है, रिलीजन्स को प्रमोट करने में सपोर्ट करता है, उनके टेम्पल्स बनाने में, मस्जिद बनाने में हेल्प करता है। कौन कर रहा है यहाँ पे, स्टेट कर रहा है, ठीक है। in what way is Indian secularism different from that of the other democratic countries? अभी इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो अलग कैसे है दूसरे कंट्री के सेक्युलरिज्म से, ठीक है। अभी यहाँ पे यूएस की बात हो रही है। यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या करता है, वो स्टेट को अलग कर देता है रिलीजन से, ठीक है। द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट जो पास हुआ था वो लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट करता है किसी भी रिलीजन पे लॉ बनाने के लिए, ठीक है। जो लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है कंट्री में, वो किसी भी रिलीजियस चीज पे लॉ बनाने से उसको रोक देता है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट इज दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। मतलब यहाँ पे कोई जो गवर्नमेंट है, यूएस का जो गवर्नमेंट है, यूएसए की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। Now can they give preference to one religion? In USA, the separation between state and the regions mean that neither the state nor the religion can interfere। अभी यहाँ पे स्टेट भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता और रिलीजन भी स्टेट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। There is one significant way in which the Indian secularism differs from the United States of America। अभी इंडिया का और यूएसए में एक डिफरेंस क्या है? This is because unlike the strict separation between the religion and the state in American secularism, Indian secularism, the state can intervene in the religious affairs। मतलब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिफरेंस क्या है? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर रिलीजन्स में कर सकता है। रिलीजन में कोई बैड प्रैक्टिस है, खराब प्रैक्टिस है, उसको हटा सकता है, रिलीजन में रिफॉर्म्स ला सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजन। अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू के रिलीजन में उन्होंने इंटरवीन किया, हिंदू के रिलीजन को थोड़ा चेंज किया, अनटचेबिलिटी थी वो हटा दिया, ठीक है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विज़ रिलीजन। मतलब वो ऐसी जगह पे ही इंटरफेयर करता है, स्टेट ऐसी जगह पे इंटरफेयर करता है जिससे कि जो लोग है वो लोगों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो बाकी के टाइम पे जो रिलीजन और स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटली काम करते हैं।
दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन द रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्टेट अगर कोई भी इंटरफेरेंस रिलीजन में कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के मन में आया फिर मैंने रिलीजन में जाके कोई चेंजेस कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दे रहे हैं अगर वो प्रोविजंस हैम्पर हो रही है तभी आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस में इंटरफेयर कर सकते हो। दिस आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड ऑफ जजेस whether there is or not having according to the secular principles। और ये जो आइडियाज होती है ये सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूफ करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी चेक करता है कि जो लॉज बनाए गए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, रिलीजन्स में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं। ये वापस बाद में कौन चेक करता है, ये सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। ठीक है। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination। अभी इंडिया का जो स्टेट है वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, मतलब किसी भी एक रिलीजन को सुपीरियर नहीं मानता और कुछ रिलीजन को इंफीरियर नहीं मानता, सब रिलीजन को क्या मानता है, इक्वल मानता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे राइट्स जो आपके बहुत बेसिक राइट्स होते हैं और वो राइट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल को पनिश कर सकते हो कोर्ट में जाके। However, this is not to say that there is no violation of the rights in the Indian society। पर भले ये फंडामेंटल राइट्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन के बाद बहुत सारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, पर ऐसा नहीं है कि सब राइट्स आज फॉलो हो रहे हैं। आज गलत चीजें भी बहुत सारी होती है, पर एटलीस्ट प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट प्रिंसिपल्स तो है जिसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में केस कर सकते हो। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। अभी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए जहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो जुडिशरी है, जुडिशरी अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी या सिटीजन्स के अगेंस्ट में भी कोई इश्यूज है, जुडिशरी सॉल्व करता है। The knowledge that such right exists makes a sensation to the make us sensitive to their violations and enable us to take action when these violations takes place। अभी एक ऐसा नॉलेज होना कि आपके पास राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लोगों के पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज लोगों के पास होना चाहिए, तभी ये जो राइट्स है ये क्या हो सकते हैं, एनफोर्स हो सकते हैं, तभी वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे फरवरी 2004 की बात हो रही है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस एक लॉ पास करता है। क्या लॉ पास करता है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलीजियस कोई भी चीज है, साइन सिंबल होता है, वो पहनने से मना कर देता है। फॉर एग्जांपल ये क्रिश्चियनिटी का ये साइन है, ये पहनने से मना कर दिया। ये जो कैप होती है, ये रिलीजियस कैप है, इसको पहनने से मना कर दिया। मुस्लिम्स में ये हिजाब होता है, इसको पहनने से बैन कर दिया। किसने बैन कर दिया, फ्रांस ने बैन कर दिया। अभी ये फ्रांस जो है, फ्रांस ने सीधा लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया कि कोई भी आदमी बाहर रास्ते पे या पब्लिकली कोई भी रिलीजियस को शो नहीं कर सकता। दिस लॉज हैज एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये लॉ को बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, ठीक है, क्योंकि फ्रांस की जो कॉलोनीज होती थी उसमें से अल्जीरिया, टूनिशिया, मोरक्को से लोग आते थे फ्रांस में काम करने के लिए। लोग आते थे, वो अपना रिलीजन फॉलो करते थे। 1960s में फ्रांस को वर्कर्स का शॉर्टेज हो गया, तो फ्रांस ने क्या करना चालू कर दिया, वर्कर्स को उनके कंट्री में इनवाइट करना चालू कर दिया। उनके इसमें वर्कर्स का शॉर्टेज हो रहा था, तो इसके टाइम में जो उनके जो वर्कर्स होते थे, उनकी जो बेटियां होती थी, वो इमिग्रेंट जो होते थे, वो स्कूल्स में जाते थे, तो वो अपने जो रिलीजियस की जो चीजें होती थी, हिजाब होता था, ये सारी होती थी, ये चीजें होती थी, वो पहन के जाते थे। तो ये पहनने की वजह से उनको क्या कर दिया गया, स्कूल से निकाला गया। ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स किसकी वजह से फेस करने पड़े, ये फ्रांस के लॉ की वजह से फेस करने पड़े। अभी ये लॉ जो है इसको अच्छा भी बोल सकते हो या बुरा भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा जा रहा है, तो एक केस में अच्छा भी हो गया और दूसरे केस में बुरा भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।